हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम सर्वे मिलित्वा वसन्तु है। सर्वे मतलब होता है सभी लोग, मिलित्वा मतलब होता है मिल करके, वसन्तु मतलब जहाँ पर सभी लोग मिल करके रहते थे। चतुर्थम पाठ, चौथा पाठ है आपका सर्वे मिलित्वा वसन्तु। बच्चों, यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा वह होती है कि जहाँ पर चित्र द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है, उसे चित्रकथा कहते हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। एकस्मिन् संघेन वने वीरभद्र नाम सिंह वसति सम। एक घने वन में वीरभद्र नाम का एक शेर रहता था। सह वृद्ध अस्ति, वह बूढ़ा हो गया था। अतः आखेटम कर्तुम असमर्थम थो अभवत। अतः इस कारण वह शिकार करने में असमर्थ था, वह शिकार नहीं कर पा रहा था। अहम वन राजा अस्मि, मैं वन का राजा हूँ। अहम सर्वेभ्यः जीवेभ्यः अभ्यम यच्छामि, मैं सभी जीवों को, सर्वेभ्य मतलब सभी को, सभी जीवों को अभ्यम खाने की इच्छा रखता हूँ। जयतु वनराजः, वयं वनजीवाः तुभ्यं भोजनं दस्यामः, मिलित्वा च वत्स्यामः। जयतु वन राजा मतलब वन के राजा सिंह की जय हो। वयम वन जीव, हम सभी, वयम मतलब हम सभी, वन के जीव, तुभ्यम भोजनम दस्याम, आपके लिए, तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएंगे। हम सभी मिलजुल कर आपको भोजन देंगे। एकदा वीरभद्र बुभुक्षित भवति, एक बार की बात है, वीरभद्र नाम का जो सिंह था वह भूखा था। अहम विभुक्षित तः शीघ्रम भोजनम आन्यत, और बोला कि मैं भूखा हूँ और मुझे जल्दी से भोजन लाकर दो। सर्वे तस्य गर्जनम श्रुत्वा अभयदानं प्रसन्नाः समीपम् आगच्छन्ति। प्रथम शशकः तुम पृच्छति। सर्वे तस्य गर्जनम श्रुत्वा, सभी उसके भूख की वजह से जब शेर दहाड़ने लगा तो उसकी दहाड़ को सुनकर सभी जानवर उसके पास आते हैं और खुशी खुशी अपने आप को उसका ग्रास मतलब उसका भोजन बनाने के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं। प्रथमा शशकः तम पृच्छति, प्रथमा मतलब पहले, खरगोश, तम पृच्छति, खरगोश उसके सामने आता है। अब खरगोश कहता है, महाराज मम पार्श्वे रक्तवर्णम सुस्वादु गृजनम अस्ति। महाराज मेरे पास रक्तवर्ण मतलब लाल रंग का बहुत ही स्वादिष्ट गाजर है। किम खाद्यसी, क्या आप खाएंगे? गच्छ त्वं गृजन्नः तुम शशकाः खादन्ति, गृजन्नं तु शशकाः खादन्ति, अहम भोजनम इच्छामि। गच्छ मतलब होता है, जब खरगोश सिंह से कहता है कि महाराज मेरे पास एक बहुत ही स्वादिष्ट गाजर है, क्या आप खाएंगे? तब सिंह खरगोश से कहता है कि तुम जाओ, गाजर तो खरगोश खाते हैं, मैं तो भोजन की
मुझे तो भोजन की इच्छा है, मुझे तो भोजन करना है। सिंहः गर्जति, सिंह दहाड़ता है। तत् शुकः आगच्छन्ति, सिंह की दहाड़ सुनकर एक शुकः आगच्छन्ति, शुकः मतलब होता है तोता वहाँ आता है। तस्य चंचुओ पिपवर्णम आम्रम अस्ति, उसके चोंच में पीले रंग का आम है। उसने अपने चोंच में पीले रंग का आम दबा रखा है। महाराज किम त्वम आम्रम खाद्यंसि, वो भी कहता है, तोता कहता है महाराज, महाराज क्या आप आम खाएंगे? एतत् आम्रम अति मधुरम अस्ति, एतत् यह आम बहुत ही मीठा है। न न आम्रम तु शुकाः खादन्ति, नहीं नहीं आम तो तोता खाता है। अहम स्वभोजनम इच्छामि, मैं स्वभोजनम इच्छामि, स्वभोजनम इच्छामि मतलब होता है मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करने की इच्छा रखता हूँ। अधुना वीरभद्रः बिभुक्षयत् या व्याकुल अस्ति, उसके बाद वीरभद्र भूख के मारे व्याकुल हो जाता है। तत एव वानरः कूदन्त्वा आगच्छन्ति, तभी एक बंदर कूदते हुए उसके पास आता है। महाराज इदम कदली फलम खादत, महाराज क्या आप कंदमूल फल खाएंगे? नाना कदली फलम त्वम एव खाद, तत् तुम वानरा खादन्ति, नहीं नहीं मैं कदली फल नहीं खाऊंगा, वो तुम खाओ। तत् तुम वानराः खादन्ति, कदली फल तो बंदर खाते हैं। अहम विभुक्षितः आसीम, मैं बहुत भूखा हूँ। अनंतरम अन्य सिंहम गज मांसम नीत्वा आगच्छन्ति, सः त्वं पृच्छति। अब जो बंदर है वो पूछता है कि महाराज जैसे अन्य सिंह, जैसे दूसरे शेर हाथी का गज मांसः, हाथी का मांस नीत्वा आगच्छति, हमेशा हाथी का मांस हमेशा लाकर खाते हैं। स त्वं पृच्छति, क्या आप भी ऐसे ही खाएंगे? बंदर ने शेर से पूछा। वानरः किम गजा मांसम खादंसि, बंदर कहता है वनराजः, वन के राजा क्या आप गज का मांस खाएंगे? खादंसि खाएंगे। आम, शेर कहता है हाँ। किमर्थम ना शीघ्रमेव आन्यत्, किमर्थम हाँ जाओ और जल्दी से यह लेकर आओ। विभुक्षितः आम, मैं बहुत भूखा हूँ। पश्चात सिंहः मांसम आखादत्, सः ज्ञात्वा स्वकार्यं स्वयमेव कर्तव्यम्। तदा शयानां गुहार आगच्छत्, एवं सर्वे जीवाः मिलित्वा स्नेहम् अवसन्। पश्चात सिंह मांस आखादत, इसके बाद सिंह जो है वो मांस खाता है। सह ज्ञातवान, वह समझ गया, ज्ञातवान मतलब होता है समझ गया। सर्व कार्यम सर्वमेव कर्तव्यम, सभी जो कार्य करते हैं वह सभी का कर्तव्य है। तदा सायनाय गुहाय, उसके बाद वह सोने के लिए गुफा में आगच्छत् चला जाता है। एवं सर्वे जीवाः मिलित्वा स्नेहेन अवसन्, एवं उसके बाद सभी जीव मिलकर प्रेम से अवसन मतलब होता है रहेंगे।
श्लोकः आहारः वन्य जीवानां पृथक अस्ति विहारो अपि। मतलब वन में रहने वाले सभी जीवों के आहार भोजन अलग अलग हैं, तथापि इसके बाद भी मिलित्वा सर्वे वसन्ति विपिने घने। इसके बाद भी सभी जो वन में जीव रहते हैं, सभी जीवों के रहन सहन और खान पान अलग अलग है। इसके बाद भी सभी जीव एक दूसरे से आपस में मिलकर रहते हैं। अन्वयः वने जीवनाम् आहारं विहारः अपि च पृथक पृथक अस्ति, तथापि सर्वे जीवाः मिलित्वा घने विपिने वसन्ति। मतलब सभी जीवों के अलग अलग आहार हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं और अलग अलग तरह की बोली है। सब कुछ सबका अलग अलग तरह का है हर जीव का, फिर भी सभी जीव उस घने जंगल में एक साथ मिलकर रहते हैं।